तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी मसाला के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं शेरशाह मूवी की। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के पहले सीन में हमें कारगिल की लड़ाई को दिखाया जाता है, जहां पर आर्मी के लोग पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहे हैं और हमारी टीम के कमांडो हैं विक्रम बत्रा। जब हमारी टीम आगे बढ़ते हैं तब वहां कुछ और दुश्मन आ जाते हैं और हमारे सैनिकों को मार देते हैं। यह देखकर विक्रम अपनी टीम को पीछे रहने को कहता है और वह अपने हाथ में एक ग्रेनेड लेकर आगे बढ़ जाता है और यह सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें विक्रम बत्रा के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर विक्रम और उसका भाई क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी उनकी बॉल बाहर बैठे एक लड़के के पास चली जाती है और वह लड़का बॉल वापस करने से मना कर देता है। तब विक्रम उस लड़के से झगड़कर बॉल ले लेता है और घर आ जाता है और घर आने के बाद इस बात पर उसके पिता उसे डांटते हैं। फिर हमें विक्रम के छोटे भाई का सीन दिखाया जाता है, जो यह स्टोरी स्टेज पर खड़े होकर सबको सुना रहा होता है और वह बताता है कि बचपन में उनके घर टीवी नहीं था, इसलिए वह छुपकर पड़ोस के घर में टीवी देखा करते थे। और स्वतंत्रता दिवस पर विक्रम स्कूल में आर्मी की ड्रेस पहनकर जाता था। फिर हमें विक्रम का सीन दिखाया जाता है, जो एक फौजी बन चुका है और उसकी पोस्टिंग हुई है जम्मू कश्मीर में। वह कैंप जाकर सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वह काफी सारे ऑफिसरों से मिलता है। वह जिम्मी और लेफ्टिनेंट अजय से भी मिलता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विक्रम को दिखाया जाता है जो कि वहाँ के लोगों के साथ काफी अच्छे से रह रहा है। और जब वह गफूर भाई के पास बैठकर चाय पी रहा होता है तब वहाँ गफूर का लड़का आता है जिसका नाम था अरसलन, जो कि कुछ दिनों से गायब था। वह बताता है कि वह अपने दोस्तों के साथ कहीं गया था। उसके बाद विक्रम और उसकी यूनिट कहीं चेकिंग करने के लिए जाते हैं और उनको खबरियों के द्वारा ये पता चलता है कि यहाँ से कुछ गन की स्मगलिंग करने वाले आने वाले हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ एक गाड़ी आती है जिनके अंदर स्मगलर थे। वह आर्मी वालों को देखकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन विक्रम उनके पास जाने लगता है और फिर उन दोनों की तरफ से फायरिंग होने लगती है। फिर विक्रम कुछ आतंकवादियों को मारकर उनके हेड को वहाँ पकड़ लेता है। कुछ दिनों बाद विक्रम के पास डिम्पल नाम की लड़की का एक लेटर आता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर विक्रम डिम्पल को पसंद करता था, लेकिन डिम्पल उसके पास देखती भी नहीं थी। लेकिन एक दिन डिम्पल उसको मुड़कर देख लेती है और विक्रम इस बात से बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स कहीं घूमने जाते हैं। तभी वह दोनों आपस में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और एक दिन जब डिम्पल घर जा रही होती है तब विक्रम उसे प्रपोज कर देता है। लेकिन यह सब डिम्पल के पिता देख लेते हैं और विक्रम को अपने घर बुलाते हैं और डिम्पल के पापा विक्रम से कहते हैं कि हमारी कास्ट अलग है, इसलिए ये साथी नहीं हो सकती। उसके बाद विक्रम डिम्पल के बारे में अपने घर वालों को बताता है। उनके घर वालों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन डिम्पल के पापा उसकी शादी कहीं और फिक्स कर देते हैं। लेकिन डिम्पल उन्हें ये कहती है कि वह शादी करेगी तो सिर्फ विक्रम से। उसके बाद विक्रम आर्मी को छोड़कर नेवी में जाने को कहता है, क्योंकि उसमें सैलरी ज़्यादा थी, जिससे डिम्पल के पापा उसकी शादी डिम्पल के साथ करवा देंगे। लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हारा बचपन से ही सपना था कि तुम आर्मी में जाओ, इसलिए विक्रम फिर से आर्मी में जाने का डिसाइड करता है। इस बात से डिम्पल नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विक्रम कुछ ऑफिसरों के साथ बात कर रहा होता है। वहाँ पर उसकी तारीफ भी की जाती है कि तुमने उनको पकड़कर बहुत अच्छा काम किया और उसे बताया जाता है कि वह हैदर का आदमी था, इसलिए हैदर अब चुप नहीं बैठेगा। फिर विक्रम उन खबरियों के बारे में पूछता है, लेकिन वह विक्रम को कुछ भी नहीं बताते। फिर हमें हैदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे उन खबरियों के बारे में पता चल है, इसलिए वह उनको मार देता है। वहाँ पर अरसलन भी होता है, जिसे कुछ और आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान भेजा जाएगा और उन खबरियों को अगले दिन शहर में लटका दिया जाता है। फिर एक दिन रात को विक्रम और एक ऑफिसर कहीं जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उसे गफूर भाई मिलते हैं। वह विक्रम को अरसलन के पास ले जाते हैं और बताते हैं कि अरसलन को वो लोग पाकिस्तान भेज रहे हैं, लेकिन वह वहां जाना नहीं चाहता। विक्रम उनसे कहता है कि अभी तुम कुछ भी मत करो, बस उनके साथ रहो। उसके बाद खबरियों के द्वारा ऑफिसरों को यह पता चलता है कि कहीं पर हथियार पड़े हैं
और जब ऑफिसर वहां जाते हैं तब वहां हथियार होते हैं और जब वहां से वह वापस आ रहे होते हैं तब उन पर अटैक हो जाता है और इसके कारण काफ़ी सारे आर्मी मैन मारे जाते हैं। अगले दिन विक्रम अरसलन के पास जाता है हैदर का पता पूछने और अरसलन विक्रम को पता बता देता है। इसके बारे में विक्रम लेफ्टिनेंट जनरल जोशी को बताता है और मिशन के लिए कहता है। जनरल मिशन के लिए मान जाते हैं और उसके साथ एक यूनिट भी भेज देते हैं। विक्रम और उसकी यूनिट वहां पहुंच जाती है लेकिन वहां हैदर नहीं मिलता, लेकिन विक्रम को यह विश्वास था कि हैदर वहीं है। तभी उन पर फायरिंग हो जाती है और वह अंदर घुसकर आतंकवादियों को मारने लगते हैं। वहां पर कुछ और लोग भी होते हैं और कुछ औरतें भी होती हैं। तभी विक्रम को बुर्का पहनी हुई एक महिला दिखती है जिसने जेंट्स जूते पहने हुए थे और विक्रम को यह पता चल जाता है कि यही हैदर है और वहां उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है और विक्रम हैदर को मार देता है, जिससे उसके यूनिट वाले विक्रम से बहुत खुश हो जाते हैं और विक्रम छुट्टियों में अपने घर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ चुके हैं और एक पहाड़ी के ऊपर अपना झंडा लगा देते हैं। उसके बाद विक्रम डिम्पल से मिलता है और वह आपस में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर विक्रम टीवी में ये देखता है कि बॉर्डर पर हालात ठीक नहीं है और विक्रम अपने दोस्त से यह कहता है कि वह वापस बॉर्डर पर जा रहा है। उसका दोस्त ये कहता है कि अभी तो तुम्हारी छुट्टियां बाकी हैं, लेकिन विक्रम कहता है कि बॉर्डर पर हालात सही नहीं है इसलिए उसे जाना ही पड़ेगा। फिर सारे आर्मी मैन एक कैंप में जमा होते हैं लेकिन उन पर हमला हो जाता है और इस हमले में काफ़ी सारे आर्मी मैन मारे जाते हैं और जनरल अजय सिंह भी इस हमले में मारे जाते हैं, जिससे पूरी यूनिट के अंदर गुस्सा भर जाता है। और वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल जोशी आते हैं और कहते हैं कि हमें जंग के लिए आदेश मिल चुके हैं और वे उन्हें बताते हैं कि लड़ाई के दौरान जब हम फ़ोन से बात करेंगे तब सब अपने रियल नेम से बात नहीं करेंगे और सब के अलग अलग कोड नेम होंगे और विक्रम का कोड नेम होता है शेरशाह। और जंग के लिए जनरल उन्हें दो टीम में बांट देते हैं और एक टीम का कमांडर था विक्रम। जनरल उन्हें दो तरफ से अटैक करने को बोलते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन पर हमला करने के लिए एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ना होगा, वह भी रात को, क्योंकि दिन में आतंकवादियों चढ़ते हुए देख लेंगे और जनरल आतंकवादियों पर गोली चलाकर उनका ध्यान भटका देंगे। और फिर रात भर वह पहाड़ चढ़ जाते हैं और सुबह होते ही आर्मी मैन आतंकवादियों पर हमला कर देते हैं और आतंकवादियों को मार गिराते हैं। ये खबर विक्रम जनरल को बताता है कोड लैंग्वेज में। विक्रम उनसे कहता है कि दिल मांगे मोर, इसका मतलब था कि ये मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। और फिर विक्रम का प्रमोशन हो जाता है और उसे कैप्टन बना दिया जाता है और उसका एक इंटरव्यू भी लिया जाता है जिसे टीवी पर दिखाया जाता है, जिसके अंदर वह बताता है कि उसने कैसे इस मिशन को पूरा किया। उसके बाद जनरल विक्रम को एक जगह के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अगर हम यहाँ भी आतंकवादियों को मार दें तो यह लड़ाई खत्म हो जाएगी और इस मिशन के लिए किसी और यूनिट को वहाँ पर भेजा जाएगा। लेकिन विक्रम जनरल को कहता है कि उसे इस मिशन के लिए भेजिए, लेकिन जनरल मना कर देते हैं। लेकिन फिर भी विक्रम उनसे रिक्वेस्ट करता है और जनरल मान जाते हैं। उसके बाद विक्रम अपनी यूनिट को लड़ाई करने के लिए मोटिवेट करते हैं। विक्रम और उसकी यूनिट मिशन के लिए निकल जाती है, जहां पर वह काफी आतंकवादियों को मार गिराते हैं। फिर वहां कुछ और आतंकवादी आ जाते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं था। फिर जनरल विक्रम को फोन कर ये बताते हैं कि वहां पर कुछ और आतंकवादी आ गए हैं जिनके बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर भी उनकी यूनिट उन सभी आतंकवादियों से लड़ने लगती है। उन आतंकवादियों में से एक आतंकवादियों के पास स्नाइपर गन थी, इसलिए वह हमारे आर्मी मैन को दूर से ही मार रहा था। और जब विक्रम एक सिपाही को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तब वह आतंकवादी विक्रम को स्नाइपर से शूट कर देता है, लेकिन एक आर्मी मैन उस आतंकवादी पर लॉन्चर चलाकर उसे ब्लास्ट कर देता है और हमारे आर्मी मैन वहाँ सभी आतंकवादियों को मार देते हैं और वहाँ पर हमारे देश का झंडा लहरा देते हैं। इस लड़ाई के अंदर विक्रम बत्रा शहीद हो जाते हैं और इसके लिए वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ उमड़ आती है और वहाँ आखिर में डिम्पल भी आती है। और फिर हमें इस मूवी के आखिर में विक्रम के भाई का सीन दिखाया जाता है, जो कि ये सारी स्टोरी सुना रहा होता है और यह मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी शेरशाह मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो।